नगर मुख्यालय स्थित विश्राम गृह में बालाघाट विधायक श्रीमती अनुभव मुंजारे के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने लालबर्रा बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में आगामी समय में होने वाले निर्माण कार्यों की जानकारी दी एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन व उनकी बेटी श्रीमती मौसम हरिनखेड़े पर उनके खिलाफ अनर्गल बयानबाजी किए जाने का आरोप लगाया। श्रीमती मुंजारे ने बताया कि हाल ही में लालबर्रा क्षेत्र में शासकीय ITI स्वीकृत हुई है। साथ ही लालबर्रा में 50 बिस्तर का अस्पताल का नवीन भवन स्वीकृत हुआ है, जिसके संबंध में उन्होंने विधानसभा सत्र में मांग रखी थी। साथ ही उन्होंने अन्य विकास कार्यों के संबंध में जानकारी दी। प्रेस वार्ता के दौरान महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी वाघाड़े, ब्लॉक कांग्रेस लालबर्रा अध्यक्ष भाऊराम गाड़ेश्वर, जिला पंचायत विधायक प्रतिनिधि अनीस खान, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विधायक प्रतिनिधि शैलेश केकती सहित अन्य कांग्रेसी जन मौजूद रहे। आइए जानते हैं प्रेस वार्ता में बालाघाट विधायक श्रीमती अनुभव मुंजारे ने क्या कुछ कहा। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारी बालाघाट लालबर्रा विधानसभा क्षेत्र की सम्मानीय जनता का सादर अभिवादन करती हूं और उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि उन सबके अथक प्रयास से आज लालबर्रा बालाघाट विधानसभा क्षेत्र को बहुत अच्छी सौगातें मिलने जा रही हैं निकट भविष्य में और मूर्त रूप में परिणित होने वाली हैं। और इसी संदर्भ में आज ये पत्रकार वार्ता रखी गई है और मैं चाहती हूँ कि जनता के सामने, हमारी सम्मानीय जनता के सामने सच्चाई आ सके। जैसा कि हम देख रहे हैं कि विगत दिनों भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं श्री गौरीशंकर बिसेन जी, वो हमेशा की तरह अनर्गल बयानबाजी पे फिर से आ गए हैं, जो कि बहुत ही कठोर निंदनीय कहना चाहिए। अभी मैंने देखा कि उन्होंने और उनकी जो सुपुत्री हैं श्रीमती मौसम हरिनखेड़े, वो बहुत अनर्गल और अनाप शनाप बयानबाजी लोग कर रहे हैं, जो कि बहुत ही आपत्तिजनक है। यहाँ हमारे बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक राजधानी है लालबर्रा और यहाँ का विकास हो, ये हम सभी चाहते हैं। ITI की लंबे समय से मांग थी, जो मांग अब पूरी होने जा रही है और बहुत जल्दी ITI की बिल्डिंग बनने वाली है और इसके लिए विधिवत मैंने याचिका लगाई थी विधानसभा में जनवरी महीने में। और हमारे यहाँ के जो माननीय सरपंच जी हैं लालबर्रा के, अनीस खान जी, हमारे और भी जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे यहाँ के गणमान्य नागरिक हैं, उन सभी की मांग पे याचिका मैंने जो लगाई थी उसके आधार पे शासन ने इस चीज़ को मान्य किया है। और अब रामजी टोला में हमने स्थान का निरीक्षण भी किया है संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ में और निश्चित रूप से कि उस जगह पे अब ITI की बिल्डिंग बनेगी भविष्य में, ये बिल्कुल तय है। तो इसमें श्रेय लेने की तो कोई बात ही नहीं। प्रयास हमने किया है, सार्थक प्रयास किया है और सरकार हमारी जो है, भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन वो हमारे प्रदेश की सरकार है और सरकार तक हमारी जिम्मेदारी कि हम अपनी बात लेकर जाएं। और हमने जब बात अपनी लेकर गए, विधानसभा में मैंने मामला उठाया, तो सरकार को इस बात को मानना जरूरी हुआ और सरकार ने इसको मान्य किया। उसके बाद मैं ये बताना चाहती हूँ आपको, 50 बिस्तरों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन होने जा रहा है। अभी तक 30 बिस्तरों का हमारे यहाँ लालबर्रा में अस्पताल था, जो कि अभी जो कि आबादी को देख के कम होता था और आम जनता को स्वास्थ्य की उतनी उचित व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती थी। इसके लिए भी हमने प्रयास किया लगातार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत हमारे लालबर्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 50 बिस्तरों की सौगात मिली। और आज जैसा कि आपने देखा कि पुलिस हाउसिंग के अधिकारी जो जबलपुर से स्पेशल आए थे, उसमें कार्यपालन यंत्री और उनके स्टाफ के सारे लोग और भोपाल से हमारी आर्किटेक्ट, वो सब आए हुए थे और उन्होंने स्थान का हम लोगों ने सबने निरीक्षण किया और चयन भी किया और ये सुनिश्चित हो गया है कि अस्पताल परिसर में ही 50 बिस्तरों का अस्पताल बनेगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात हुई। अब इसमें अगर कोई ये बोले कि हमारे प्रयासों से हुआ, तो मेरा तो ये कहना है, माननीय गौरीशंकर बिसेन जी पिछले 30 सालों से इस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते आए हैं और बीच में वो सांसद भी बने।
7 बार विधायक रहे, 3 बार कैबिनेट मंत्री रहे, 2 बार सांसद रहने के बाद आज तक उन्होंने क्यों नहीं 50 बिस्तरों का अस्पताल का बनवाया? आज तक ITI क्यों नहीं बनी हमारे लालबर्रा में? क्यों नहीं ITI की ज़रूरत है? उनको समझ में आई कि ITI होना चाहिए। CM राइज स्कूल की बात कर रहे हैं। CM राइज स्कूल जब आया था 2 साल पहले तो इन्होंने उसका विरोध किया था और इन्होंने यहाँ लालबर्रा में नहीं बनने दिया था। आप सब इसके चश्मदीद गवाह हैं, यहाँ का हर एक नागरिक गवाह है। और यहाँ जो कि यहाँ की इस क्षेत्र का सबसे प्रमुख केंद्र है लालबर्रा, यहाँ ना बनने देने के बाद वो अपने गांव में, जो उनका पैतृक गांव है लैंडेझरी, वहाँ CM राइज स्कूल लेकर गए। तो क्या ये न्याय संगत था? क्या बनना यहाँ था और वो लेके गए लैंडेझरी? और आज वो श्रेय ले रहे हैं कि मेरा प्रयास है, मेरी कोशिश है, मैं कर रहा हूँ। और उनकी बेटी जो कि किसी भी तरह से उतनी राजनीतिक सोच समझ नहीं रखती हैं, इसका प्रमाण इसी बात से साबित होता है कि विधानसभा चुनाव में टिकट मिलने के बाद उनकी टिकट अदला बदली हो गई। बेटी को टिकट मिल रही है और उसके बाद रातों रात टिकट बदल दी जा रही है और पिताजी को टिकट मिल रही है और फिर पिताजी मैदान में चुनाव के आ रहे हैं। तो इससे साफ साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी को खुद श्रीमती मौसम हरिनखेड़े पर भरोसा नहीं है। टिकट देने के बाद उनसे टिकट ले ली गई, फिर ये किस मुंह से बड़ा बोलापन कर रही है? इनको जरा सोचना चाहिए। मैं एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हूँ, मुझे बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की सम्मानीय जनता ने बहुत भारी बहुमत के साथ चुना है। कोई ऐसा मैंने कोई लोक लुभावने वादे नहीं किए, ना मैंने कोई दिखावा किया। मैं तो जनता के चरणों के सामने आज भी नतमस्तक हूँ और हमेशा नतमस्तक होकर ही रहूंगी। मैं तोड़ने पे विश्वास नहीं करती, मैं जोड़ने पे विश्वास करती हूँ। मैं उजाड़ने पे विश्वास नहीं करती, मैं बसाने पर विश्वास करती हूँ। गौरीशंकर जी ने क्या किया? आज लालबर्रा की हालत क्या कर दी उन्होंने? आज हमारे सैकड़ों व्यापारी बंधुओं को रोजगार से वंचित कर दिया, उनके घर में उनके रोजी रोटी का साधन खत्म कर दिया, उनके बाल बच्चों को मुंह का निवाला छीन लिया और ये अपना श्रेय ले रहा है कि हमने ये काम करवा दिया, हमने ये काम करवा दिया। और अनुभव मंजारे श्रेय ले रही। अनुभव मंजारे श्रेय लेने की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये अच्छे से समझ लें कि मैं हल्की राजनीति नहीं करती, मैं व्यापक सोच के साथ चलती हूँ, जमीन पे कदम रख के चलती हूँ और जमीन पर ही देख कर चलती हूँ। मुझे कोई श्रेय नहीं लेना। मैं श्रेय अगर देना चाहती हूँ तो बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की 2.5 लाख जनता को इसका श्रेय देना चाहती हूँ और वही हमारी सम्मानी जनता की कोशिश और आशीर्वाद से, उनकी ताकत से आज लालबर्रा में ITI का भवन बनने वाला है, CM राइज स्कूल की बिल्डिंग बनने वाली है, CM राइज स्कूल आया है और 50 बिस्तरों का जो हमारा अस्पताल बनने जा रहा है, इसका पूरा श्रेय मैं अपनी क्षेत्र की जनता को देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी जनता मुझसे बड़ी है। मैं जनता के बहुत पीछे हूँ और मैं पीछे ही रहना चाहती हूँ। तो गौरीशंकर बिसेन जी और मौसम जी को ये समझ लेना चाहिए। आज वो ये कह रही हैं कि मेरे पिताजी के कार्यकाल में 3 फ्लाईओवर बन रहे हैं शहर के अंदर। इतने सालों से गौरीशंकर जी क्या कर रहे थे? तब फ्लाईओवर नहीं बने। फ्लाईओवर का जो निर्माण कार्य है वो बहुत कछुआ गति से चल रहा था। पहले तो इन्होंने जनता को बहुत भ्रमित किया, कई बार इनके नेतागण आए और भूमि पूजन हुआ और उसके बाद भूमि पूजन के बाद मामला ठंडे बस्ते पे पड़ा रहा। जैसे तैसे वो काम शुरू हुआ और जैसे ही निर्वाचन हुआ, आप सबके आशीर्वाद से मैं विधानसभा में के लिए चुनी गई बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से, तो मैंने तत्काल इसमें एक्शन लिया, संबंधित अधिकारियों की बैठक ली, जिला कलेक्टर से मैंने बात की कि ये काम इतनी धीमी गति से नहीं होना चाहिए, फ्लाईओवर का निर्माण होना है, तेज गति से हो, निश्चित समय अवधि पे बने और गुणवत्ता के आधार पर हो। तो अगर मैं ऐसा कर रही हूँ तो मैं क्या अधिकार जता रही हूँ? मौसम हरिनखेड़े जी बोलती है अनुभव मंजारे अपना अधिकार जमा रही हैं, अपना हक जमा रही हैं। मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी तो नहीं है, फ्लाईओवर अगर बन रहा है तो मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी नहीं है जो मैं हक जता रही हूँ। हक नहीं जता रही, मैं जनता के विश्वास पे खरे उतरने का प्रयास कर रही हूँ। मौसम जी, अपनी सोच को आप व्यापक बनाइए। यही कारण है कि आप विधानसभा के मैदान से भी बाहर हो गई। लोकसभा चुनाव में आप पिता पुत्री को दोनों को दरकिनार करके और एक दूसरी ही प्रत्याशी को चुनाव में टिकट दी गई और आज वो सांसद है। तो ये आपके घमंड के कारण, आप लोग जो हमेशा आसमान पे देख रहे हैं, जनता के भावनाओं को नहीं समझ रहे और उनके अधिकारों पर कुठाराघात कर रहे हैं, उसी का नतीजा है कि आज जनता ने आपको आईना दिखाया। 29,500 वोट के लंबे वोटों से पराजय के बाद भी अगर इस तरीके से बयानबाजी की जा रही तो बेहद शर्मनाक है। आपने देखा होगा
मैं जब से निर्वाचित हुई हूँ मैंने किसी काम का श्रेय नहीं लिया। मैं बराबर अपनी मेहनत पे विश्वास करती हूँ और मैं ये चाहती हूँ मैं जब तक अपने काम में हूँ, जब तक के लिए मुझे जनता ने चुना है, पूरी निष्ठा ईमानदारी से जनता के विश्वास पर मैं खरी। ये इस तरह की प्रतिस्पर्धा में कभी नहीं रहना चाहती कि मुझे श्रेय मिले। मैं जानती हूँ कि आज के दौर में जनता खुद समझदार है, सब जनता को दिख रहा है कि किस तरह से कौन काम कर रहा है। आज आपने मुझे बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की पहली महिला विधायक बनाकर हम सभी नारियों का सम्मान आपने बढ़ाया है, हमारे भाइयों ने भी बढ़ाया है। इसके लिए मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और मैं यही कहना चाहती हूँ कि महिलाओं का सम्मान करना सीखें। आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी, आपका जो घमंड का घड़ा है वो फूट चुका है। जनता ने आपको आईना दिखा दिया है। आपके 35 साल के साम्राज्य को किस तरह से जनता ने धराशायी किया है, ये आप खुद इस चीज को समझते हैं। और नहीं समझते हैं तो अकेले में बैठकर जरा चिंतन मंथन करें कि आखिर क्यों हुआ आपके साथ इस तरह से। मैं तो पहली बार विधानसभा में पहुंची हूँ और मेरे कार्यकाल को मात्र 9 महीना हुआ है। इन 9 महीनों में मैं जितना प्रयास कर सकती हूँ उतना प्रयास मैं कर रही हूँ और मैं विश्वास दिलाती हूँ अपने क्षेत्र की सम्मानी जनता को कि मैं जब तक मेरी ताकत है, जब तक मेरी दम में दम है, मैं ईमानदारी, निष्ठा और लगन के साथ आपके विश्वास पे खरे उतरने का प्रयास करूंगी। और इस तरह के भारतीय जनता पार्टी की जो अनर्गल बयानबाजी है उसकी मैं कठोर शब्दों में निंदा करती हूँ कि आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी, आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता कि एक महिला जनप्रतिनिधि के कामों में आप दखल दें और कामों में दखल देके टीका टिप्पणी करें। और आपकी सुपुत्री जो मुझे कह रही हैं, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि आज जो 5 उप स्वास्थ्य केंद्र जो बनने जा रहे हैं उसमें आप किस हैसियत से वहां पे पहुंच रही हैं? आपकी कौन सी हैसियत है? आप भारतीय जनता पार्टी की जिला महामंत्री हो सकती, लेकिन आप कोई संवैधानिक पद पे नहीं है, ना ही आपके पिताजी कोई संवैधानिक पद पे माननीय गौरीशंकर बिसेन जी हैं। तो फिर आप किस अधिकार से वहां पहुंच रही हैं? भूमि पूजन में भाग ले रही हैं, भाषणबाजी कर रही हैं। तो ये आप मुझे, जो मैं जनता के द्वारा निर्वाचित हूँ, आप मेरे अधिकारों का हनन करने की बात कर रही हैं, जबकि मैं जनता के द्वारा चुनकर आई हूँ। जनता ने मुझे अधिकार दिया है कि मैं भूमि पूजन करूँ, उद्घाटन करूँ, जनता की सेवा करूँ। और अभी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बिना वजह हमारे कार्यों में हस्तक्षेप करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया है। अभी विगत दिनों बहिया टिकोर में उप स्वास्थ्य केंद्र जो बनने जा रहा है 65 लाख की लागत से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, तो उसमें इन लोगों ने आनन फानन में भूमि पूजन की तैयारी कर ली। मुख्य अतिथि के रूप में सांसद श्रीमती भारती पारधी हैं, ठीक है, प्रोटोकॉल के अंतर्गत वो मुख्य अतिथि हैं, अच्छी बात है। लेकिन क्षेत्रीय विधायक को दरकिनार करके जब मैं बाहर प्रवास पर थी, इन्होंने कार्यक्रम की अध्यक्षता में इन्होंने गौरीशंकर बिसेन जी का नाम डाल दिया और विशिष्ट अतिथि में मेरा नाम डाला और हमारे जिला पंचायत के जो अध्यक्ष हैं सम्राट सिंह सरस्वार जी, उनका नाम डाला। जब मैंने इस बात की आपत्ति ली तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। तो ये इस तरह की हरकतों से बाज आए, झूठा श्रेय लेने से बचें, काम करने दें और काम में अगर आप सहयोग करेंगे तो हम आपका स्वागत करते हैं। और अगर आप दलगत राजनीति करना चाहते हैं तो अभी तो जनता ने आपको 29,500 से आईना दिखाया। अगर इसी तरह की आपकी हरकतें रहेंगी तो आप बहुत आने वाले समय में और भी आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जैसा कि सीएम राइज स्कूल की जगह के चयन को लेकर है, जहां भी वर्तमान में स्कूल संचालित है वहां शायद जगह की कमी बताई जा रही, तो ऐसी कंडीशन में सीएम राइज स्कूल कहां बनेगा? देखिए, हमारी सबकी कोशिश तो है। अभी हमारी जब शाला विकास समिति की बैठक हुई थी उसमें हमारे सरपंच भैया अनीस भाई भी थे और यहाँ हमारे ब्लॉक अध्यक्ष गाड़ेश्वर जी थे और सभी आप सब गणमान्य नागरिक थे। तो सभी की हमारी ये सोच है कि स्कूल जो है सीएम राइज स्कूल उसी स्थान पर बनना चाहिए, है ना। उसे सुविधाजनक रहेगा बच्चों के लिए भी, शिक्षकों के लिए भी, और एरिया भी इस तरह से है कि शहर के बीचों बीच है। तो ऐसी कुछ संभावना है कि बनेगा वहीं। लेकिन मुझे जैसे जानकारी लगी कि इसमें भी दखल दिया जा रहा है गौरीशंकर बिसेन जी के द्वारा, और उनकी बेटी पता नहीं मौसम रिनखेड़े जी किस अधिकार से आके अधिकारियों पे दबाव बनाती हैं कि जहां मेरे पिताजी ने स्थल चयन किया आप लोग वहां करें, बकौड़ा में बनाएं। तो ऐसा तो नहीं होने देंगे हम। जहां हमारी जनता चाहेगी, जहां जन सुविधाएं हमको नजर आएंगी, हम चाहेंगे कि वहीं स्कूल बने। तो बनेगा, निश्चित रूप से वहीं बनेगा। और हमारी सबकी कोशिश है कि उसी स्थान पे स्कूल कैंपस में ही सीएम राइज स्कूल बने। मैडम, थाना के समीप में एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, वहाँ किसी के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था।
तो जानकारी लग रही है कि अनुशंसा मिल गई है उनको कि दुकान में संचालित की जाए, तो ये क्या है पूरा उसमें कि विधायक महोदय की एक अनुशंसा मिली कि दुकान उन्हीं को संचालित करने की? किस तरह का है? यानी जो जैन धनंजय जैन की तरफ दुकान संचालित की जा रही है जैन वाला, उसको हटाने के लिए पंचायत के द्वारा थाने में भी शिकायत की गई थी, ज्ञापन सौंपा गया था एटीएम साहब को भी, पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, वो वही वाला मामला है? शायद वो उसमें एक बात निकल के आ रही है कि आपके द्वारा उसकी अनुशंसा की गई है, जबकि उनके द्वारा जो खसरा नंबर बताया गया, वास्तव में खसरा नंबर जहाँ से अतिक्रमण हटाया गया वो नहीं है, वो अलग है। और बाकी लोगों को जगह न देते हुए उनको वहाँ माननीय पूर्व मंत्री महोदय ने उनको जगह का अपने हिसाब से दिया था। तो अभी ये सुनने में आ रहा है कि उसमें आपके द्वारा अनुशंसा की गई। अब वो उन्होंने विगत दिनों मुझसे मुलाकात की है ना, और उन्होंने अपनी बात रखी, तो उन्होंने कहा कि मुझे एक आपके तरफ से पत्र मिल जाएगा तो मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट रहेगा। तो मैंने उनके ये सोचा कि चलो मानवीय आधार पे मैं अपना अनुशंसा का पत्र दे देती हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि पंचायत अपने अधिकार का उपयोग करे और नियम अनुसार ही कार्रवाई हो। विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं है ना, उनसे मेरी लगातार चर्चा हो रही है और वो हमेशा लगातार वो आश्वस्त कर रहे हैं कि मैडम हम बिल्कुल करवा रहे हैं, बिल्कुल निकट भविष्य में। अभी उन्होंने बारिश का हवाला दिया था, अभी बारिश अब खत्म हो गई है। अब मैंने उन्हें 1 सप्ताह का निश्चित रूप से अल्टीमेटम दिया हुआ है, नहीं तो मैंने कहा कि उसी सड़क पर बैठकर हम आंदोलन करेंगे, जन आंदोलन हम खड़ा करेंगे, और जब तक आपका रोड का सड़क निर्माण का कार्य नहीं होता हम वहाँ से उठने वाले नहीं हैं। ये हमारा अगला कदम है। वर्तमान में वो सड़क किस विभाग के अंतर्गत आती है? वो तो सड़क विकास प्राधिकरण के इसमें आता है ना। जी जी, दीपक आड़े जी कुछ क्या है अब प्रबंधक है मैडम जी, अमोली का जो 600 मीटर का जो मार्ग अधूरा पड़ा हुआ है वहाँ भी बहुत खस्ता हो मैडम, अब तक वो उसका सवाल आप लगातार उठाते रहे और मैं भी उसके लिए बेहद चिंतित हूँ, और वो बनना चाहिए। संबंधित अधिकारी कुछ समस्याएं बता रहे हैं, लेकिन अब उनकी समस्याओं को बहुत सुन लिया, लगातार सुनते आ रहे हैं, पर लगभग 4 महीने से सुन रहे हैं, तो बारिश का ही चल रहा था हवाला। लेकिन अब हम उसमें भी एक्शन लेंगे, अगर ये अधिकारी कार्रवाई नहीं करते तो इसके लिए भी हम आंदोलन के रास्ते पे चलेंगे। और जो पनबीरी पुलिया है, इसको लेके अभी माननीय मंत्री महोदय द्वारा बयान दिया गया कि इसके पुनः एस्टीमेट के लिए शायद उन्होंने निर्देश दिए हैं, ऐसा कुछ है, तो उसमें आपका क्या प्रयास रहेगा उसके लिए? मुझे भी संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं, मैंने विगत दिनों उनके साथ बैठक की थी, तो उनका कहना है कि मैडम अगर हम इसको मतलब मरम्मत करते हैं तो ये उतना मजबूत रूप नहीं ले पाएगा, और भविष्य में फिर कभी बारिश होती है, बाढ़ आती है, तो ये पुल जो है फिर से क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो वो यही चाह रहे हैं कि ये पूरा जो कहना चाहिए पुल है वो पूरा तोड़ के नया बनाया जाए, और ये इस प्रक्रिया में वो चाह रहे हैं कि आप लिख के दें विभाग को कि ऐसा किया जाए। लेकिन अभी मैं इसके सारे पहलुओं पर विचार कर रही, इसलिए मैंने अभी पत्र नहीं लिखा है किसी भी तरह का, और मैं जब सब यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मेरी चर्चा हो जाएगी, सब पहलुओं पे हम विचार विमर्श कर लेंगे, तभी हम आगे का कदम बढ़ाएंगे। हम चाहते हैं कि वो पुलिया बने, तत्काल बने, शीघ्र बने, जिससे आवागमन जो घूम के हो रहा है 3-4 किलोमीटर का फर्क पड़ता है, उससे लोगों को, हमारे बच्चों को और आने व जाने वाले यात्रियों को रियायत मिल सके और सुचारू रूप से आवागमन बना रहे।